मैं रिपोर्टर दिव्या अग्रवाल आपके चैनल मुद्दा पर आज के नए मुद्दे के साथ। तो हम आज पहुंचे हैं किराड़ी विधानसभा में वार्ड 41N। यहाँ पे राष्ट्र झाड़ू मंच का एक नया कार्यालय खुला है। तो चलिए मुलाकात करते हैं राष्ट्र झाड़ू मंच के साथियों से और पता करते हैं कि ये काम कैसे करते हैं और ये इस कार्यालय पे करने क्या वाले हैं। चलिए मिलते हैं यहाँ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और इस कार्यालय के सचिव से। तो यहाँ पे राष्ट्रीय झाड़ू मंच की पूरी टीम मौजूद है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मिस्टर प्रदीप चौहान से। तो सर, आप यहाँ पे इस कार्यालय पे क्या करने वाले हैं? आप लोग का ये जो राष्ट्रीय झाड़ू मंच है ये किस तरीके से काम करता है, हमारे दर्शकों को इस बारे में थोड़ा बताएंगे? नमस्कार, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, राष्ट्रीय झाड़ू मंच राष्ट्रीय लेवल पे काम कर रहा है और सभी तरीके की जो समस्याएं हैं उसके लिए काम कर रहा है। और किराड़ी विधानसभा में आप भी आए हैं और यहाँ पे जो हमारे रहने वाले नागरिक हैं वो भी बताएंगे कि यहाँ पे इतनी समस्या दिख रही हैं कि कोई भी रोड ऐसा नहीं है किराड़ी विधानसभा में आने के लिए जहाँ पानी और गड्ढे ना हो, कीचड़ ना हो, साफ़ सफाई के नाम पे यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम लोग यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं उन पे भी काम करेंगे और जो हमारे यहाँ के नागरिक हैं हम उनके माध्यम से यहाँ की समस्याओं पे लगातार काम करेंगे। और हमारा ये राष्ट्रीय झाड़ू मंच का तीसरा कार्यालय है किराड़ी विधानसभा में। तो 3 कार्यालय यहाँ पे खुल चुके हैं अलग अलग वार्ड में। आज हम वार्ड नंबर 41 में हैं। तो यहाँ भी हम ये देख रहे हैं कि जिधर से भी हम आ रहे हैं चारों तरफ एक तो गंदगी बहुत है यहाँ पर, सबसे बड़ी ज़्यादा। तो लोग इसको नगर की जगह नरक भी बोलते हैं, प्रेम नगर की जगह प्रेम नरक बोला जा रहा है। किराड़ी विधानसभा में इतना बुरा हाल है, जबकि यहाँ पे आम आदमी पार्टी की भी सरकार है, केंद्र की सरकार भी है, केंद्र शासित राज्य भी है, लेकिन यहाँ काम नाम मात्र को भी नहीं हुआ। तो बहुत ज़्यादा समस्या है और हम लोग यहाँ की जनता के साथ मिलकर लगातार समस्याओं पे काम करेंगे। धन्यवाद। तो साथियों, देखा आपने किस तरीके से राष्ट्रीय झाड़ू मंच यहाँ पे काम करने वाला है और हमें यहाँ की समस्याओं के बारे में पता चला। तो चलिए मुलाकात करते हैं यहाँ के राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय झाड़ू मंच के राष्ट्रीय सचिव से, जिनका नाम है मिस्टर अभिषेक प्रकाश। तो चलिए पता करते हैं इनसे कि यहाँ पे चल क्या रहा है। प्रदीप सर ने यहाँ की काफ़ी सारी समस्याओं के बारे में बताया, तो आप ये बताएं कि इसकी आप समाधान करने कैसे वाले हैं? किराड़ी विधानसभा पूरी दिल्ली की एकमात्र विधानसभा ऐसी है जिसके अंदर ना कोई सरकारी सेवा, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक भी मेन रोड नहीं है। सरकारी बस का सुविधा तो महिलाएं ले नहीं पा रही, जो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सरकारी बस में महिलाओं का सफ़र है, लेकिन यहाँ से तो कोई भी पूरी विधानसभा के अंदर एक भी सरकारी बस नहीं चलती है। ना एक भी मेन रोड ऐसा नहीं है जहाँ से सरकारी बस निकल जाए। तो महिलाओं को तो कोई भी जो सुरक्षा ना सेवा सरकार की तरफ से मिल रही है यहाँ पे। और किराड़ी विधानसभा के जितने भी लोग हैं जो यहाँ के निवासी, स्थानीय निवासी है, वही जानते हैं कि किराड़ी विधानसभा क्या है। अभी जो पिछली बार रोड बने थे इसके अंदर काफ़ी जगह पे नए रोड बनाए हैं, तो लोगों की गलियां उठा दिए, मकान नीचे कर दिए। काफ़ी सारी समस्या तो ऐसी आई है कि बच्चे बारिशों के समय पानी भर गया मकानों के अंदर और बच्चे गिर गए और डूब के मर गए घरों के अंदर ही। ये जो किराड़ी विधानसभा का जो वार्ड नंबर 41 के अंदर रमेश एंकलेव में जो हमने नया कार्यालय जो खोला है, पहले हमारा कार्यालय 2019 के अंदर वार्ड नंबर 40 में खोला था। उसके हमने पूरा जो जायज़ा लिया था पूरे एरिया का, पूरे एरिया के अंदर हमने देखा घरों के बाहर नालियाँ भरी पड़ी है। घरों के गेट खोलो, घरों के सामने ही नालियाँ है, सीवर भरे पड़े हैं। सीवर मतलब अभी सीवर लाइन तो है नहीं, नालियाँ ही भरी पड़ी है, पानी भरा पड़ा है, लोगों के घर नीचे जा रखे हैं। इतनी समस्या मेरे ख्याल से दिल्ली की कोई विधानसभा के अंदर होगी जितनी किराड़ी विधानसभा के अंदर समस्या है। और किराड़ी विधानसभा के अंदर पूरे जो पहले भाजपा के विधायक थे उनका भी यही हाल रहा। आम आदमी पार्टी के विधायक है, दूसरी बार भी वही विधायक है, सेम विधायक है, उनका भी यही हाल है। बार बार वादे करने के बावजूद भी मेरे को तो नहीं लग रहा कि एक काम भी किराड़ी विधानसभा के अंदर वो कर रहे हैं। लाइटों का काम ले लो, लाइटों के अंदर खंभों के अंदर बिल्कुल घर से अटैच खंभे हैं, पता नहीं कब करंट लग जाए, कब क्या हो जाए। बच्चों की पूरी जान के ऊपर जो आफत जो ये सरकारों ने कर रखी है, लगातार कंप्लेंट्स आती है। लगातार कंप्लेंट के बावजूद भी हमें खुद भी पर्सनल लेके आऊँ, मैं पर्सनल सत्येंद्र जैन साहब के पास भी गया हूँ, अरविंद केजरीवाल की कोठी भी गया हूँ यहाँ की समस्याओं को लेकर वहाँ के, लेकिन
वो कहते हैं कि अपने विधायक के पास जाओ, और विधायक जी के पास जाते हैं तो विधायक जी ज़्यादातर शादी के फंक्शनों में, ज़्यादातर अपने मैरिज फंक्शनों में, फैमिली फंक्शंस में यहाँ ज़्यादा अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, समस्याओं को तो सुन ही नहीं रहे हैं। तो काफ़ी बार हमने भी काफ़ी सारा फोकस किया है किराड़ी की समस्याओं को लेकर, लेकिन अभी तक जो है किराड़ी की समस्याओं को जो सरकारों ने उस सही तरीके से उजागर नहीं किया है और सही तरीके से उसका सोल्यूशन नहीं किया है। तो साथियों, देखा आपने किस तरीके से यहाँ के राष्ट्रीय महासचिव ने इस किराड़ी विधानसभा के यहाँ की समस्याओं के और उनके सुझाव के बारे में बताया। तो चलिए अब मुलाकात करते हैं राष्ट्रीय झाड़ू मंच के दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष से और इनसे पता करते हैं कि इनका जो राष्ट्रीय झाड़ू मंच है वो काम किस तरीके से कर रहा है और किन किन लोगों के लिए कर रहा है। तो सर, जो आपका ये राष्ट्रीय झाड़ू मंच संस्था है, जो संगठन है, ये सिर्फ एक ही जाति के लोगों के लिए, एक ही धर्म के लोगों के लिए काम कर रहा है या सबके लिए काम कर रहा है? जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि खास करके हमारा जो राष्ट्रीय झाड़ू मंच के जितने भी कार्य होते हैं वो सिर्फ विशेष किसी जाति और धर्म के लिए नहीं है, वो मानव धर्म और जनहित में कार्य करते हैं। और आज हमारे इस वार्ड नंबर 41 के अंदर, जो कि रमेश इंक्लेव है, तो आज एक हमारा यहाँ पे ऑफिस भी खुलने जा रहा है और जिससे कि स्थानीय निवासियों की समीक्षा में खुलने जा रहा है। सभी साथियों का इसमें समर्थन है, जिससे कि आज इस राष्ट्रीय झाड़ू मंच को एक समझिए के कार्य करने का एक रास्ता दिखाया गया है। और जो भी इनकी मूलभूत समस्याएं हैं, वो समस्याएं हमें खुद आकर के यहाँ हम उस समस्याओं को बीच में भी आते रहते हैं। और आज भी हमने देखा है इसको, हमने खुद जाकर के सड़कों की हालत जो खस्ता है, और अगर पानी बिजली की व्यवस्था भी नहीं है, सड़कों की हालत खस्ता है। और उस हिसाब से देखा जाए, अगर कोई बच्चा, अगर कोई बुज़ुर्ग, अगर कोई माताएं बहनें यहाँ से अपनी सड़क से अगर गुज़र रही होती हैं, तो यहाँ कोई समझिए कि बहुत अच्छी कोई व्यवस्था नहीं है सड़कों की, क्योंकि यहाँ अव्यवस्थित तरीके से क्या है ना, सड़कों की हालत खस्ता है, ना तो बिजली की कोई व्यवस्था ठीक से है। तो आगे चल करके इन समस्याओं का समाधान के लिए राष्ट्रीय झाड़ू मंच का ऑफिस यहाँ खोला गया है और आगे हम जनहित के लिए कार्य करते हैं और किसी विशेष जाति और धर्म के लिए कार्य नहीं करते हैं। रोड से लेकर के कोर्ट तक फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। नमस्कार जी। तो साथियों, देखा आपने किस तरीके से यहाँ पे जोरों शोरों से काम चल रहा है। राष्ट्रीय झाड़ू मंच के यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है मिस्टर मुकेश कुमार जी। तो ये है यहाँ के सुल्तानपुरी से अध्यक्ष वार्ड 45N के। तो चलिए इनसे पता करते हैं कि ये लोग काम कैसे कर रहे हैं और इनकी विधानसभा में अब तक क्या क्या काम हो चुका है। तो सर, हमें इस बारे में आप थोड़ा बताएंगे कि आप किस तरीके से अपने विधानसभा में काम कर रहे हैं और आपने अब तक क्या क्या अचीव किया है। मैडम, सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ सभी लोगों को, और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हम लोग लेटर के माध्यम से काम करते हैं, जो कि हमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो है लेटर मुहैया करवाती है हमें। तो हम जिस भी महकमे का काम हो, उस महकमे में लेटर वगैरह लगा के खुद भी मुआयना करके उसका अफसर को खुद ले जाकर अपने साथ ले जाकर वहाँ पर काम दिखवाते हैं और काम करवाते हैं। मेरे वार्ड में काफ़ी पार्कों के काम हो चुके हैं और सफाई व्यवस्था भी ठीक ठाक चल रही है। और जो समस्या हमारे सामने आती है, हमारे सामने कोई कंप्लेंट आती है किसी चीज़ की, तो उस पर हम समाधान करने की कोशिश करते हैं और समाधान होता भी है। तो दर्शकों, देखा आप लोगों ने विधानसभा सुल्तानपुरी में कितना काम हो चुका है। तो चलिए अब मुलाकात करते हैं इस कार्यालय की अध्यक्ष से, जो कि यहाँ वार्ड 41N की अध्यक्ष है, तो जिनका नाम है मिसेस चांदनी। तो चांदनी मैम, आप बताएंगे कि आप अब यहाँ पे हमने देखा कि आपकी सड़कें भी सही नहीं है, यहाँ का माहौल भी सही नहीं है, आप देखें तो सामने बहुत गंदगी है। तो आपका प्लान क्या है यहाँ पे? आप सबसे पहले शुरुआत किस चीज़ से करने वाली हैं? किराड़ी विधानसभा से मैंने वार्ड 41 से मैं चांदी चौहान बोल रहे हैं। मैं इसलिए ऑफिस खोले हैं सर कि रोड और पानी के समस्या हमारे तरफ में बहुत गंभीर है। सबसे ऋतु झा के पास में जाओ तो वो बोलते हैं कि जल बोर्ड जाओ, तो ऋतु झा के पास में समस्या तो पहले ही है। मैंने इसलिए ऑफिस खोले हैं कि गरीबों के समाधान करें। तो जैसा आपने बताया कि आपके जो दिल्ली जल बोर्ड वाले हैं वो आपको कहीं और भेज देते हैं, तो इसके लिए तो मुझे लगता है आपको सरकार में आ जाना चाहिए। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? इसके बारे में इसलिए कि मैंने निगम पार्षद से चुनाव लड़ने के लिए मैं तैयारी कर रहे हैं। तो आप मतलब इस वार्ड 41N से आप चुनाव लड़ने वाली हैं? वार्ड 41 से। तो साथियों, देखा आप लोगों ने, हमने अब राष्ट्रीय झाड़ू मंच की टीम से तो मुलाकात कर ली, पर अब यहाँ की पब्लिक से मुलाकात करते हैं और जानते हैं इनकी समस्याओं के बारे में। तो आपका नाम बताएं। सीमा गुप्ता।
तो आप यहाँ पे रहती हैं, आप आसपास इधर इस कार्यालय के आसपास रहती हैं? हाँ जी, यहीं पे रहते हैं प्रताप विहार में। तो आप हमें आपकी कुछ समस्याओं के बारे में बताएंगे कि आपको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इस विधानसभा में? यहाँ तो पहली बात तो एक तो पानी जाने की विकास ही नहीं है, और उसके बाद फिर गंदगी भी बहुत ज़्यादा है। अगर मानो कोई इमरजेंसी अगर वो पड़ जाए घर में, तो अगर कोई साधन ही नहीं मिलता, क्योंकि एक तो रोड ही ख़राब है, तो कोई आने को नहीं चाहता अंदर को। अब एक बात तो जब ये सुविधा मिलेगी जब भी तो पब्लिक कुछ आगे करनी चाहेगी। तो आप लोगों ने इस बारे में अभी तक किसी को कंप्लेंट वगैरह कुछ नहीं की क्या? कंप्लेंट तो कोई भी सुनवाई नहीं होती, तो कंप्लेंट क्या करे? अब जा के भी इंसान क्या करेगा? अब एक बात तो जब सुनवाई होगी जब भी तो फिर आगे भी बढ़े। जब सुनवाई नहीं होती है वहाँ पर, कोई कहता वहाँ चले जाओ, कोई कहता वहाँ चले जाओ, तो सारे फिर पब्लिक तो धक्के ही खाने में रह गई। सुविधा कहाँ मिलेगी फिर? देखा आप लोगों ने कैसे यहाँ की जो पब्लिक है वो किस तरीके से पीड़ित है। तो इनसे जानते हैं क्या ये राष्ट्रीय झाड़ू मंच के साथ काम करने वाले हैं, क्या ये राष्ट्रीय झाड़ू मंच का सहारा लेकर अपने कामों को करवाने वाले हैं। तो इनसे इस बारे में जानते हैं। तो मैम, मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहूँगी कि आपका नाम क्या है और आप यहाँ पे आसपास ही रहती हैं? मेरा नाम आशा है, मैं प्रताप विहार से हूँ। पर यहाँ पे ना तो हम पैदल चल सकते और इतनी गंदगी है ना कि बच्चे को लेके हम हाथ पकड़ के भी नहीं जा सकते, ना हम गोद में भी जाते तो नीचे पैर फिसल जाता है, ना हमारे को पानी मिलता है। गर्मी में तो हमें एक एक बूंद के लिए तरसता है यहाँ पे। और ना तो हमारे इतनी गंदगी है ना कि इंसान को जैसे हमारा कोई रिश्तेदार भी आता है तो घर में घुसने के लिए भी मुँह ढक के निकलता है। ना हम पैदल जा सकते बिल्कुल, ना कोई बस की सुविधा है। इधर बोलते हैं कि भाई यहाँ पे बस की सुविधा है, ये है वो है, कुछ नहीं है। यहाँ 957 भी चल रही थी, वो भी इस रोड पे नहीं आती है। अंदर रिक्शे वाले को बुलाएंगे, वो रिक्शे वाला तक भी नहीं आता। हमारे यहाँ पे कोई बुजुर्ग आता है, उनको आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। बच्चे भी आए दिन पानी में गिरते रहते हैं। पिलोट इतने खाली पड़े हुए हैं, उसमें ना तो कोई चालान काटता है ना कुछ है। आए दिन कोई सूअर मर जाता है, कोई इतनी बदबू आती है ना, कोई इंसान खड़ा भी नहीं हो सकता। तो मैम, जो आप ये जो राष्ट्रीय झाड़ू मंच संगठन है, इन्होंने ये बोल रहे हैं कि आपकी मदद करेंगे, तो क्या आप इनका पूरा फ़ायदा उठाने वाले हैं? जी ज़रूर, हम साथ देंगे। जब हमारी कोई मदद करेगा तो हम उनके साथ ही हैं। हम तो काम देखना चाहते हैं ना, ये काम करेगा हम तो उसके साथ हैं। तो दर्शकों, देखा आप लोगों ने किस तरीके से जो राष्ट्रीय झाड़ू मंच संगठन है ये डेवलपमेंट की तरफ कूच कर रहा है। तो दर्शकों, देखा आप लोगों ने किस तरीके से यहाँ के जो लोग हैं ये पीड़ित है, ग्रस्त है। तो चलिए यहाँ पे पता करते हैं कि इनकी एजुकेशन फील्ड, जो पढ़ाई को लेकर इनकी समस्या है, उनके बारे में। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम खुशनमा है। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं युवा हूँ, और मैं एजुकेशन के फील्ड में कुछ कहना चाहूँगी कि एजुकेशन जो इंडिया की है, एक तो ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया एक क्या है, डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री नहीं है। ना ही यहाँ पर रिसोर्सेज हैं इतने कि फ़ोन है या टीचर्स वेल एजुकेटेड हो, कुछ भी नहीं। बच्चों का जो लेवल है वो क्या हुआ, जीरो हो गया। इंडिया के बच्चों को आज 5वीं क्लास में जा रखे हैं, 6ठी क्लास में जा रखे हैं, उन्हें इंग्लिश नहीं आ रही है, हिंदी पढ़ना नहीं आ रहा है। और ऑनलाइन क्लासेस मैं यही कहूँगी सरकार से कि एजुकेशन फील्ड में एक बार उतरे सभी युवा, और बच्चे स्ट्रॉन्ग रहेंगे। जहाँ की नींव मजबूत है वही देश को आगे बढ़ाएंगे, और रिसोर्सेज पूरा अवेलेबल करवाएं। बस, थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, देखा आप लोगों ने यहाँ के जो लोग हैं वो हर तरीके से पीड़ित है। ना यहाँ पे शिक्षा ढंग से मिल रही है, ना यहाँ के रोड ढंग से है, ना पानी है। तो दर्शकों, देखा आप लोगों ने किस तरीके से किराड़ी विधानसभा के जो लोग हैं ये किस तरीके से पीड़ित है, शोषित है, वंचित है और अपने अधिकारों से पीछे छूटे हुए हैं। तो आपने इन सबकी समस्याओं के बारे में सुना। मैं रिपोर्टर दिव्या अग्रवाल, कैमरामैन राहुल राजपूत के साथ। ये था हमारा आज का मुद्दा, और जल्द मिलेंगे अपने नए मुद्दे के साथ।